संताप में रहता है, कोई कोई बात कान में ऐसी जाती है, और जब संताप देने वाली बात अगर कान में जाती है तो बहरा ही अच्छा है उससे। तो बढ़िया खा रहा था, बढ़िया हंस रहा था, बढ़िया बोल रहा था, बढ़िया चल रहा था, अब कान में कोई बात ठुस गई, न खा रहा है, न बोल रहा है, न हंस रहा है, न चल रहा है, न बैठ रहा है, इकलू इकलू घूम रो है, माथा फोड़ रो दीवालन पे। क्योंकि जो सुनना नहीं चाहिए वो सुन लिया, और जो सुनना चाहिए वो सुनने का अब मन नहीं है, चित्त नहीं है। क्यों? बिगड़ गया है ना मन, चित्त बिगड़ गया है ना। ध्यान कर लो, एक बार भूल से दूध में आप जैसे मानो चीनी भी नहीं डाल रहे हैं, दूध में उबल रहा है दूध, और भूल से कैसे भी करके धक्का लग गया, ढक्कन ढीला होगा, आपका हाथ लग गया उठाते समय चीनी के बर्तन को दूसरे बर्तन में, और उसमें हल्दी थी और वो हुड़ुक करके पूरी भगोनी में गिरी। अब भगोनी में गिर गई तो अब बताओ क्या करें, उसका नुकसान तो करेगी नहीं पिएंगे तो, पर दूध में जो रंग हल्दी का हो गया है वो अब दूध पहले जैसा होने वाला नहीं है। अब और दूध डालो, और दूध डालो, और दूध डालो, पर हल्दी का रंग कम होगा पर जाने वाला नहीं है। ऐसे कान में एक बार भूल से भी कुछ गलत चला गया तो इसमें कितने भी अच्छे डालो, कितने भी अच्छे डालो, कितने भी अच्छे डालो, पर वो बुरा नष्ट नहीं होता है, वो बना रहता है और वो ऊपर आता रहता है, ऊपर आता रहता है। अच्छा बोलो, आप बताओ ऐसी एक चीज का नाम बताओ जिसमें आग नहीं लगती हो और वो डूबती ना हो पानी में। जिसमें आग भी ना लगे और डूबे ना। लकड़ी में वो नहीं देखा है तुमने, लाल पीलो रस डाल के चूसे बर्फ को, बर्फ में आग नहीं लग सकती है और पानी में बर्फ डूबती भी नहीं है। तो सुनो, ये जो बुरी बातें जो होती हैं ये बर्फ की तरह होती हैं, बर्फ के टुकड़े की तरह। इन बातों को कितने भी अमृत में डाल दो पर ये बुरी बात ऊपर 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 ही रहती है। इसीलिए वृंदावन में कितनी अच्छी बातें हो रही हैं, कोई हल्ला नहीं, और एक बुरी हो जाए, एक बुरी हो जाए देख लो ऊपर ही ऊपर तैर रही है, उड़ रही है हवा में। इसीलिए कई जगह पे बहरा होना ही अच्छा है। कई जगह, कौन सी जगह बहरा होना चाहिए? श्रीमद् भागवत कथा में माता सती को शिव जी समझा रहे हैं कल की कथा में, जो कल सुन ली ना, उसी कथा में ये भाग है दूसरा। पर मैं कथा नहीं सुनाऊंगा सती की आज, मैंने इशारा कर दिया, समझा दिया। फिर माता सती भी शिव जी को समझा रही हैं। माता सती को ज्ञान नहीं था, ईगो था, ईगो, घमंड। मतलब माता सती जानती नहीं थी शिव जी के बराबर, पर वो अपने आप को शिव से कभी कम नहीं मानती थी। ये ध्यान कर लो, बहुत सारी महिलाएं जो कम नहीं मानती अपने आप को। पति बहुत योग्य है, पति योग्य है, पत्नी को पता है कि मेरा पति मुझसे ज्यादा योग्य है, पर वो मानती नहीं है। अच्छा, कई पत्नी ऐसी हैं जो जानती हैं कि मेरा पति बेचारा टाइप है, भोला भाला है, पर वो मानती है कि वो जो करते सही करते हैं। और एक आदमी सही करता है पर पत्नी नहीं मानती। ऐसी माता सती थी उस जमाने में। शंकर ने समझाया, देवी पिता के घर में झगड़ा हो जाए तो विवाहित कन्या को वहां नहीं जाना चाहिए। सती ने जवाब दिया, पिता के घर, पति के घर और गुरु के घर लड़ाई होकर भी जाना चाहिए।
भगवान शिव जी ने कहा कि ना, सती कहती है हाँ। शिव जी कह रहे हैं कि नहीं जाना चाहिए। तो भगवान शंकर ने कहा कि देखो देवी, तुम जिस तरह कह रही हो उस तरह नहीं है ये बात। ये सिद्धांत यह है कि आमंत्रण के बगैर जाना चाहिए। आमंत्रण नहीं हो, पिता के घर आमंत्रण नहीं आया हो तो चले जाओ बिना बुलाए। गुरुजी के यहां से न्योता नहीं आया, बिना बुलाए चले जाओ। पति के घर न्योता नहीं आया, बिना बुलाए चले जाओ। बहुत दिन हो गए, 15 दिन कट गए मायके में, 20 दिन कट गए, पूरा मई का महीना निकल गया, जून आ गई, बच्चों के स्कूल खुल रहे, चली जाओ। श्रावण का महीना पूरा निकल गया, भादों आ गई, बाजरे कटवे पे आ गए, अब चली जाओ। पति आएगा तभी जाएंगे हम तो, पति आएगा तभी जाएंगे हम तो, पति। शंकर भगवान ने कहा कि पति पत्नी में लड़ाई हो गई है तो भी बिना बुलाए पत्नी को एक बार नहीं 3 बार पति के घर चले जाना चाहिए। देखो सब सुन लो, रेल की पटरी पे जाने वाली हो, पति से फौजदारी हो जाए, ये थोड़ी ज्यादा ब्रज भाषा हो गई, इसे थोड़ी सी हिंदी कर लें। अगर पति के साथ में फौजदारी हो जाए, फौजदारी का मतलब है कोर्ट कचहरी आदि आदि, ऐसी लड़ाई हो जाए, उस स्थिति में भी 3 बार पति के घर, पिता के और गुरु के घर चले जाओ बिना न्योते के। पर जितनी बार आप गए उतनी 3 बार अगर आपका अपमान हुआ है तो फिर वहां बिना निमंत्रण के दोबारा 4थी बार नहीं जाना चाहिए। माता सती को भगवान ने समझाया, पर सती ने इस वाक्य का कोई दिमाग पर अर्थ लिया नहीं, नुकसान हो गया। मैं भी वही समझा रहा हूं आपको, आप समझ लो। ये जो बुरी बात है, इसीलिए इस बात को, बुरी बात का दूसरा पर्यायवाची नाम आपको नहीं पता होगा। इंद्रदेव को पता रहता सब बातें, आपको नहीं पता है। बुरी बात, बुरी बात का दूसरा पर्यायवाची शब्द है खोखली बात, और खोखली बात का दूसरा शब्द पर्यायवाची है हलकट बात, माने हल्की बात। हलकट, 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 हल्की। जितनी हल्की चीजें होती हैं वो पानी में डूबती नहीं है। बोलो, पानी को गुब्बारो कितनो हल्को है, बबूलो, पानी को बुदबुदो, पानी के ऊपर रहवे शेर बन के, और है बुदबुदा पानी का, पर आता ऊपर है पानी। कमाल के दृष्टांत है महाराज महात्मा के पास में, केवल समझना है, आपको ध्यान रखना है। एक भी बुरी बात कान में पड़ती है तो वो अच्छी कथा को भी अंदर जाने देती नहीं है।